तो हाँ भाई करें शुरू। तो देखो मैंने ये दोनों फोन बड़ी मेहनत से बाय करे थे प्लॉट बेच के, अपना नहीं पड़ोसी का। एक हमारे पास सैमसंग S23 अल्ट्रा और दूसरा आईफोन 14 प्रो मैक्स हमें पड़ा था करीब करीब 1,40,000 रुपए का, कुछ डिस्काउंट भी था और अभी तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और S23 अल्ट्रा 1,30,000 का था, इस पर भी अभी काफी डिस्काउंट चल रहा है। बट यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस ना इस बार आईफोन के साथ अच्छा नहीं रहा, इतने ज्यादा पे करने के बाद भी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सबकी बात करेंगे और इसी वजह से आपके भाई ने इस बार आईफोन से S23 अल्ट्रा पर स्विच कर लिया है। तो अगर आपको रीजन जानना है ना तो पूरी वीडियो ढंग से देखना, मजा आने वाला है। और वीडियो लाइक करे भी मत जाना, क्योंकि पड़ोसी ने अपना प्लॉट गवाया तो एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पर देखो मैं आईफोन 11 प्रो मैक्स से आईफोन सीरीज में घुसा हूं। पहले मैं एस सीरीज यूज करता था, S9 प्लस मैंने यूज करा, S10 प्लस मैंने यूज करा है, क्या मस्त फोन थे। बट उनके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत थी उनका बैटरी बैकअप। सैमसंग का बैटरी बैकअप एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था और ये बात हर कोई जानता है। एंड यहाँ पर मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स जब लिया ना, मेरे को लगा भाई क्या मस्त बैटरी बैकअप है। आईफोन 11 प्रो मैक्स का बैटरी बैकअप S10 प्लस से मेरे को बेहतर लगा था। फिर 11 प्रो मैक्स से जब 12 प्रो मैक्स पे आया उसका भी बैटरी बैकअप अच्छा था। 13 प्रो मैक्स का तो बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कमाल का था। एक सिंगल चार्ज में मेरी एक दिन की यूजेज निकल जाती थी उसमें, यहां तक कि मैं अगले दिन दोपहर में चार्ज करूं तो भी चलता था। तो बहुत ज्यादा तगड़ा बैटरी बैकअप था 13 प्रो मैक्स का। एंड जो लोग आज भी 13 प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं ना, उनको बैटरी बैकअप से कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी 14 प्रो मैक्स मैंने यूज करना स्टार्ट करा था इस साल, तो भाई मेरे को क्या लगा कि भाई बैटरी बैकअप इन्होंने काफी ज्यादा बेकार कर दिया है। अब आईफोन 13 प्रो मैक्स में 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता था, इसमें भी 120 हर्ट्ज का पैनल है, बट उसके बाद भी यहाँ पर बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। मैं इसको सुबह चार्ज करता हूँ और शाम को मेरे को फिर चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, इतना बेकार बैटरी बैकअप लगा है मुझे। इसका 6 से 6.5 घंटे बैटरी बैकअप मिलता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप फोन को बार बार चार्ज करते हो तो उसके नंबर ऑफ साइकिल्स कम होती है बैटरी की, जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ पर पड़ता है सबसे बड़ा इफेक्ट। 13 प्रो मैक्स मैंने सेल करा था, नया 14 प्रो मैक्स आने के बाद उसकी बैटरी हेल्थ थी 99%। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 11 प्रो मैक्स से अब तक जाके कि भाई इतनी जल्दी मेरे फोन की बैटरी हेल्थ गिर गई है और इसकी बैटरी हेल्थ आ गई है 96% पे। ये सबसे बड़ा सर दर्द है। और सैमसंग के तो एक्सिनोस के साथ बुरे ही हाल थे। एस सीरीज में एक्सिनोस आया ना, बैटरी बैकअप बहुत घटिया मिलता था, यहां तक कि इन्होंने लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया था S23 अल्ट्रा में। बट इस साल भाई S23 अल्ट्रा का बैटरी बैकअप ज्यादा सॉलिड मिला है मुझे आईफोन से। 1 से 1.5 घंटे एसओटी ज्यादा मिलता है सेम टास्क करने पर भी। अब ऐसे इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आईफोन ने अपना बैटरी बैकअप कमजोर कर दिया, हमें S23 अल्ट्रा का इस वजह से बैटरी बैकअप अच्छा लग रहा हो। बात तो सही है। बट ऑल ओवर भाई अगर मेरे को बैटरी बैकअप में पिक करना हो ना तो मैं सैमसंग S23 अल्ट्रा करूंगा, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने इस पर स्विच भी कर लिया है। और एक पॉइंट तो बतानी भूल गया कि भाई आईफोन के अंदर चार्जिंग भी कमजोर मिलती है सैमसंग कंपैरिजन में, तो इसका बैटरी बैकअप भी सॉलिड है और चार्ज भी तेजी से हो जाता है। अब दूसरा रीजन जो आता है वो है बिल्ड। भाई यहाँ पर ग्लॉस फिनिश मिलती है आईफोन 14 प्रो मैक्स या मैक्स सीरीज में हमें साइड फ्रेम में, और जो सैमसंग है इसमें आपको मैट फिनिश मिलती है हल्की सी। और मैंने S9 प्लस बाय किया था ना, उसके साइड फ्रेम से इतना ज्यादा पेंट छुटा था कि मैं परेशान हो गया था। इस वजह से मैंने S10 प्लस बाय करा था सिल्वर कलर में, ताकि पेंट ना छूटे। भाई ये सीधा सा सिंपल उपाय है, अगर किसी भी फोन से पेंट छूट रहा है तो उसका सिल्वर कलर बाय कर लो, क्योंकि वो नेचुरल कलर रहता है फ्रेम का। और S10 प्लस के बाद ना मैंने भाई 2 ही फोन कलर में बाय करे सैमसंग के, एक तो सैमसंग का Note 20 अल्ट्रा और एक S23 अल्ट्रा। डर डर के बाय करें कि भाई इनके फ्रेम से कलर ना छूट जाए। तो भाई ना तो Note 20 पे से उतरा था, ना ही यहाँ उतरा, यहाँ तक कि ये फोन एक बार गिरा भी है और इसमें अच्छा खासा डेंट आ गया है, लेकिन कलर नहीं छूटा फ्रेम से। तो सैमसंग ने इन सारी चीजों को इंप्रूव करा। कहां मैंने S9 प्लस लिया था उसमें कितना छूट रहा था, ये गिरने के बाद भी नहीं छूटा इससे फ्रेम से कलर। तो यहाँ पर अभी आईफोन के साथ उल्टा सीन है। आईफोन की प्रो मैक्स सीरीज में कलर छूटने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। नॉन प्रो सीरीज अगर बाय कर रहे हो तो वहां पर कलर छूट सकता है, जैसे कि 13 बाय कर रहे हो तो साइड से फ्रेम से जो कलर है वो हटना चालू हो जाता है। एंड ये शिकायतें मिलती हैं ज्यादातर रेड कलर के साथ। लेकिन अभी प्रो मैक्स सीरीज के साथ भी सेम सीन है। यहाँ पर 14 प्रो मैक्स ये मैं यूज कर रहा हूँ पर्पल कलर का। 1 महीने वाला जो मैंने रिव्यू बनाया था ना इसका, उसमें मैंने बताया था कि इसके फ्रेम से पेंट छूटना स्टार्ट हो गया है, और अभी ये पेंट कुछ ज्यादा ही छूट गया है। नीचे की तरफ से भाई देख सकते हो पोर्ट पे तो अच्छा खासा निशान बन गया है। तो यहाँ पर पता नहीं एप्पल ने क्या करा है, बिल्ड तक में कटौती कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने इस चीज को देखने के बाद इस पे कवर लगाना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद भी डस्ट तक इसके पेंट को छुटा देती हैं। और S23 अल्ट्रा को मैं विदाउट कवर यूज कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरे को ऐसा कोई भी इशू अभी तक नहीं मिला है। यहाँ तक कि भाई इन्होंने जो मैट फिनिश दिया ना, इस पे स्क्रैच भी नहीं दिखती है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मेरे को इसकी बिल्ड का। तो मेरे हिसाब से अगर आप विदाउट कवर फोन चलाना पसंद करते हो जैसे कि मैं, तो उनके लिए S23 अल्ट्रा ज्यादा अच्छी चॉइस है। और यही दूसरा रीजन है कि मैं S23 अल्ट्रा पे स्विच कर गया हूं। अब नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा ओवर हाइप्ड रही इस बार आईफोन के साथ, वो इसका बड़ा सा कटआउट मतलब डायनेमिक आइलैंड है। और ये इस बार पूरी आईफोन 15 सीरीज में मिलेगा। नॉन प्रो वेरिएंट के अंदर भी ऑब्वियसली पूरे रेंडर्स आ चुके हैं और ये कंफर्म भी हो चुका है। और इस बार भी नॉन प्रो वेरिएंट के अंदर 60 हर्ट्ज का ही पैनल मिलने वाला है। तो ज्यादा खुश मत हो, पड़ोसियों को तैयार कर लो अपने अपने। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब जब ये स्टार्टिंग में आया था काफी लोग इससे खुश हुए थे कि भाई क्या मस्त चीज निकल गई है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छी है, कोई भी ऐप बंद करो यहाँ से निकल के जाती है, मतलब आप पूरा एप्पल म्यूजिक यहाँ से यूज कर
सकते हो, मैप यूज कर सकते हो, तो बढ़िया लगा था। बट अभी क्या है कि कुछ टाइम यूज करने के बाद मेरे को लगा कि इसका कुछ ज्यादा यूज ही नहीं है ये, बल्कि हमारी जो स्क्रीन है उसका ज्यादा एरिया और ले रहा है, जिसकी वजह से जब आप कोई कंटेंट देखते हो तो भाई ये नजर में जरूर आता है। और ऊपर से आईफोन के साथ सबसे बड़ी इशू क्या है कि इसके जो स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो है ना वो काफी ज्यादा अजीब है। लाइक अगर आप ओटीटी वगैरह पर मूवी वॉच करते हो ना तो सैमसंग का एस्पेक्ट रेशियो इतना अच्छा है कि अगर आप जूम भी करोगे तो कोई पार्ट नहीं कटता मूवी का, लेकिन आईफोन का एस्पेक्ट रेशियो काफी ज्यादा अजीब है कंटेंट के हिसाब से आजकल के। लाइक अगर आप जूम करोगे तो ऊपर नीचे से भाई कहीं सिर कट जाएगा, कहीं पैर कट जाएगा, तो ये सबसे बड़ा इशू लगता है। और ये फोन इतना हैवी है कि आप इस पे अच्छे से अच्छे स्क्रीन गार्ड लगा लो, कुछ टाइम बाद वो पता नहीं कब कब में चटक जाता है। एक साल में मैं 5 स्क्रीन गार्ड चेंज कर चुका हूं और अभी तो पूरी साल भी नहीं हुई है, तो इसका खर्चा कौन एप्पल देगा मुझे? नहीं। अब बात आती है भाई दोनों के कैमरास की। लाइक कैमरा में अगर मैं बात करूं, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, काफी सारे लोग आप भी होंगे जो वीडियो देख रहे हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है भाई आईफोन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप इससे फोटो वीडियो अपलोड करते हो तो पिक्सेलेशन नहीं आती है, इंस्टाग्राम ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है आईफोन के लिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ चिपसेट कम है, डिवाइस कम है, इस वजह से ये ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है। एंड्रॉइड में यही दिक्कत है, इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे चिपसेट है, इतने सारे उनके वेरिएंट एंड्रॉइड के, तो भाई इंस्टाग्राम या ट्विटर कब तक उन्हें ऑप्टिमाइज करेगा सबके साथ? तो ये एक इशू आ जाता है एंड्रॉइड फोनों के साथ। एंड यहाँ पर अगर आप वीडियो वगैरह ज्यादा अपलोड करते हो तो डेफिनेटली आईफोन में सजेस्ट करूंगा। लेकिन अब बात आती है नॉर्मल पर्सन की। लाइक ज्यादातर लोग भाई इन्फ्लुएंसर नहीं है, ऑब्वियसली हमारी ज्यादातर जो ऑडियंस है वो नॉर्मल पर्सन है, तो भाई उनके लिए मैं कहूंगा S23 अल्ट्रा ज्यादा अच्छी चॉइस है। लाइक यहाँ पर वीडियो के अंदर तो आईफोन की डेप्थ वगैरह डेफिनेटली बहुत ज्यादा सॉलिड है, सैमसंग थोड़ा सा पीछे है इससे, बट पोर्ट्रेट मोड वीडियो के अंदर सैमसंग का एज डिटेक्शन ज्यादा सॉलिड है। इसके अलावा जब आप फोटोज क्लिक करोगे तो भाई मैक्सिमम कंडीशन के अंदर सैमसंग ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो ऐसे लगता है जैसे कैमरा से फोटो क्लिक करी हो, और फ्रंट कैमरा तो मतलब क्या ही कहूं कितना ज्यादा खतरनाक है इसका, क्या डिटेल्स मिलती हैं कि डायनेमिक रेंज है, यहाँ तक कि पोर्ट्रेट मोड के अंदर फ्रंट कैमरे में जो एज डिटेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा सॉलिड परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर इस फोन को मैं इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कैमरास में कि इसमें पेरिस्कोप कैमरा सेंसर, आप जूम करके फोटो क्लिक कर सकते हो। देखो वो सिर्फ देखने दिखाने वाली चीज है, मैंने आज तक फोटो क्लिक करी या तो अपनी वीडियो में डालने के लिए फोटोज या अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, उसके अलावा मेरे को इसका कोई यूज नहीं लगता है। मतलब चांद तारों की फोटो मैं रोज रोज खींचना तो पसंद करूंगा नहीं। बट यहाँ पर एक बात है कि मैंने जितना देखा है नॉर्मल पर्सन के लिए वीडियो छोड़ के जो फोटोज है उसमें सैमसंग ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। बट अगेन अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आईफोन लेना आपकी मजबूरी बन गया है। लेकिन फिर भी मैंने स्विच कराया क्योंकि मैं ज्यादातर फोटो वगैरह क्लिक करता हूँ भाई, उसके लिए S23 अल्ट्रा बेस्ट है। और मैंने आईफोन इसलिए सेकेंडरी तौर पर रखा हुआ है, मानो कि मेरे को वीडियो बनानी है, कहीं अपलोड करनी है, तो उसके लिए मैं आईफोन साथ में रखता हूँ। बट मेरा प्राइमरी डिवाइस इस टाइम S23 अल्ट्रा ही है, इसी वजह से। अब एक मेन पॉइंट जिसकी वजह से मैं आईफोन से सैमसंग पे स्विच हुआ हूँ वो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस है। अब देखो परफॉर्मेंस के लिए ना भाई आईफोन के अंदर A16 बायोनिक मिलता है। गेमिंग के मामले में नो डाउट जो कंसिस्टेंसी है, फ्रेम रेट स्टेबिलिटी है, यहां तक कि जो टच सैंपलिंग रेट है वो आईफोन का ज्यादा बेहतर है सैमसंग कंपैरिजन में। आईफोन में बिल्कुल भी जिटरिंग नहीं मिलती, सैमसंग में थोड़ी बहुत जिटरिंग तो भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सैमसंग के फोन के साथ गेमिंग में ज्यादा बेहतर रहा है। और रीजन देता हूं, एक तो सबसे पहले भाई आईफोन इस साल बहुत ज्यादा गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से मैं इस पे एक केस लगा के रखता हूं जो कि ठंडा करके रखता है इसको ज्यादातर सिचुएशन में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट हाँ एफिलिएट लिंक जरूर है जिससे हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पर हीट होने की वजह से आईफोन में ब्राइटनेस ड्रॉप बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से सामने दिखता ही नहीं एनिमी कौन है। बीजीएमआई के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ तक कि अगर आप इसे फुल ब्राइटनेस पे भी रखोगे तो भी इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम लगती है थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है हीट कंट्रोल करने के लिए। S23 अल्ट्रा में भाई ब्राइटनेस काफी अच्छी खासी रहती है, एंड ये ज्यादातर सिचुएशन में ब्राइटनेस ड्रॉप करता भी नहीं है। यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है इस वजह से सैमसंग के फोन के साथ गेमिंग में ज्यादा बेहतर रहा है। भले इसके अंदर थोड़ी बहुत जिटरिंग मिल जाए आईफोन कंपैरिजन में, लेकिन मैं टॉर्च लेके थोड़ी बैठूंगा अब गेम में कि भाई देखो बंदे कहां है। आईफोन के साथ तो टॉर्च मिलनी चाहिए फ्री अब। और पहले क्या होता था ना कि आईफोन के अंदर बग कम मिलते थे, ना के बराबर, कोई मिल गया 1-2 साल में बड़ी बात है। लेकिन अभी क्या है कि भाई आईफोन के अंदर बहुत ज्यादा बग है। S23 अल्ट्रा में बहुत माइनर से बग मिले, मैंने अपनी रिव्यू वीडियो के अंदर कवर करे, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आईफोन के अंदर सीन क्या है, चलते चलते फोन अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। भाई काफी बार तो स्टक भी हुआ है, मैंने ट्विटर पर ट्वीट करके पूछा है कि इसे सही कैसे करें। मेरे को थैंकफुली किसी ने बता दिया था कि इस बग को कैसे खत्म करा जाए, वो तो खैर अलग बात है। उसके बाद मैंने जब ये फोन अपडेट करा था भाई इसकी बैटरी परसेंटेज मिनट में जा रही थी, 1% 2%, और इसको लेकर भी मैंने ट्वीट करा था। फिर काफी सारे लोगों ने कहा भाई स्विच ऑफ करके ऑन करो सही हो जाएगा, फिर मैंने करा, लेकिन उसके बाद भी मेरे को बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिला इसके अंदर। यहां तक कि व्हाट्सएप को अगर आप ऑटो रोटेट पर यूज करते हो तो कभी कभी आधी स्क्रीन पर ही आता है, तो ये भी एक सबसे बड़ा ग्लिच है। एंड मैंने देखा है कि इस बार आईफोन के अंदर ऐप क्रैश भी बहुत ज्यादा हुआ है, और मैंने आईफोन 11 से लेकर
13 तक जितने भी फोन यूज करे ना, कुल मिलाकर इतने बग नहीं मिले होंगे जितना कि आईफोन 14 प्रो मैक्स ने एक साल में ही मुझे दिखा दिए, और अभी तो एक साल हुआ भी नहीं है। तो मेरे को इतने पैसे पे करने के बाद किसी फोन का बीटा टेस्टर तो नहीं बनना है। इसी वजह से मैं सैमसंग S23 अल्ट्रा पर स्विच कर गया हूं। बस मैंने आईफोन इसलिए रखा हुआ है जैसे कि मेरे को इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फोटो या वीडियो अपलोड करनी है, उसमें पिक्सेलेशन कम होती है, यही रीजन है सिर्फ आईफोन को सेकेंडरी फोन के तौर पर रखने का। अदरवाइज S23 अल्ट्रा मेरी नीड फुलफिल कर रहा है। एंड आई होप कि सैमसंग ने जैसे बोला था कि हम अब ऑप्टिमाइजेशन इंस्टाग्राम के साथ या सोशल मीडिया ऐप के साथ ज्यादा अच्छे से कर देंगे, जैसे एप्पल के अंदर पिक्सेलेशन नहीं मिलती, इसके अंदर भी नहीं मिलेगी, तो वो सिर्फ अभी तक ना नाम के लिए देखने के लिए मिला, अभी एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं हो रहा है इसके साथ। तो आई होप कि S24 अल्ट्रा के साथ हमें वो सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। सोशल मीडिया के लिए हमें आईफोन के भरोसे ना बैठना पड़े, क्योंकि ये तो भाई पूरी बीटा टेस्टर वाली फीलिंग दे रहा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से अभी आप वेट करो दूसरे फोनों का, नए फोन लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि फोल्ड फ्लिप लॉन्च होने वाला है सैमसंग का, यहां तक कि 2 महीने बाद आईफोन भी नया आने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फोन बाय करने की सोच रहे हो, अभी चाहिए आपको दोनों में से, तो उस कंडीशन में मैं S23 अल्ट्रा ही आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी दोनों पर कुछ ना कुछ ऑफर्स तो चल ही रहेंगे, उसके हिसाब से खुद भी देख लेना थोड़ा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आई शीप्स को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, समझ रहे हो? So that's it guys, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस वो करें, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।